गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे सरदार करतार सिंह सराबा के बारे में, जो कि 19 की उम्र में ही शहीद हो गए थे और इन्हें गद्दर क्रांतिकारी के नाम से जाना जाता है। आइए इनके बारे में आगे जानेंगे। आज का आज़ाद भारत कभी गुलाम हुआ करता था, जिन्हें आज़ाद कराने में कई लोगों ने अपना सहयोग दिया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू को तो आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से ही जानते होंगे, किंतु आप भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले गुमनाम हीरोज़ के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं मशहूर क्रांतिकारियों के अलावा कई आज़ादी के दीवाने, जिनमें से एक इंसान जिसका नाम है सरदार करतार सिंह सराबा। तो चलिए आगे हम विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। देवतुल्य वह मनोज निरंतर अर्चनीय है, बसता जिसमें देश प्रेम सूची वंदनीय है। देवतुल्य व्यक्ति सदा श्रेष्ठ कार्य करता है। ऐसे व्यक्तित्व कम ही जन्म लेते हैं, लेकिन क्रांतिकारी करतार सिंह सराबा देवतुल्य ही थे। उन्हें देवतुल्य बनाया था उसकी देशभक्ति ने तथा उनके बलिदान ने। भारतीय स्वतंत्रता की यज्ञ में सभी भारतीयों ने अपने सामर्थ्य तथा शक्ति के अनुसार योगदान दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में जहां नरम दल के नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी, तो वहीं क्रांतिकारियों का योगदान भी कम ना था। उनके वीरों ने आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। देशभक्ति की मिसाल कायम करते हुए कई वीर सेनानी फांसी के फंदों पर लटक गए। भारतीय वीरों के मन में तो निम्न भाव था, इसकी शान जान पाए चाहे जान भले ही जाए, इसकी शान ना जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। भारत के ऐसे ही महान क्रांतिकारियों में सरदार करतार सिंह सराबा का नाम महत्वपूर्ण है। इनका नाम अद्भुत साहस, त्यागमयी भावना तथा अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर करने के कारण युगों युगों तक याद किया जाएगा। सराबा जी ने केवल 20 वर्ष की अल्पायु में देशभक्तों की सभा में उपस्थित थे। लाला हरदयाल जी इस सभा में जब भाषण देने आए तो वे बोले, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर सके, मुझे ऐसे ही युवकों की आवश्यकता है। लाला जी की बात पूरी होते ही सर्वप्रथम सराबा जी खड़े हो गए। लाला हरदयाल जी ने करतार सिंह सराबा को गले से लगा लिया। भारत की स्वतंत्रता के लिए जागृति पैदा करने के उद्देश्य से गद्दर नामक पत्र निकालने का निश्चय किया गया। साथ ही इसे अनेक भाषाओं में निकालने का फैसला किया गया। सन 1913 में गद्दर प्रकाशित किया गया। इसमें देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने के संदेश छापे गए। सराबा जी को पंजाबी का अच्छा ज्ञान था, अतः पंजाबी संस्करण का संपादन करके सुपुर्द कर दिया गया। गद्दर अब एक संगठन का रूप ले चुका था। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, तब अंग्रेज भी उसमें फंसे हुए थे। गद्दर पार्टी के सदस्यों ने सोचा कि यह समय विद्रोह के लिए ठीक रहेगा। इसी उद्देश्य से अमेरिका में रहने वाले लगभग 4000 भारतीयों ने अपना घर बार बेचकर युद्ध के लिए सामग्री खरीदी। सभी लोग हथियार लेकर जहाज से भारत के लिए चल पड़े। करतार सिंह सराबा भी उनमें थे। वे कह रहे थे, चलो चलिए देश नो युद्ध करन, अर्थात हम भारत को आज़ाद कराने जा रहे हैं। लेकिन इस जहाज को सरकार ने भारत पहुंचने से पूर्व ही रोक दिया। युद्ध सामग्री जब्त कर ली गई। बहुत से क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु वीर सराबा अपने कुछ साथियों के साथ बचकर पंजाब पहुंच गए। पंजाब पहुंचकर सराबा जी गुप्त रूप से क्रांतिकारियों से मिलकर पुनः अपने कार्य करने लगे। ये अनेक क्रांतिकारियों से मिले। इन्होंने सुरेंद्रनाथ, सचिंद्रनाथ,
सन्याल तथा रास बिहारी बोस आदि क्रांतिकारियों की एक गोष्ठी का आयोजन करवाया। इस गोष्ठी में पंजाब के क्रांतिकारियों ने इच्छा प्रकट की कि रास बिहारी बोस को पंजाब आकर क्रांतिकारियों का संगठन बनाना चाहिए। उस समय पश्चात रास बिहारी बोस पंजाब आए। उन्होंने अब यहाँ आकर एक योजना तैयार की। इसके तहत भारत के हर हिस्से में एक दिन विद्रोह करने का फैसला किया गया। करतार सिंह जी ने अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर तथा अन्य स्थानों पर घूम कर विद्रोह का संदेश दिया, जिससे पंजाब की फौजी छावनियों में विद्रोह की आग भड़कने लगी। रास बिहारी बोस लाहौर के एक मकान में वेश बदलकर रह रहे थे। सराबा अक्सर उनके पास आते थे। 21 फरवरी 1915 को सारे सैनिकों को ब्रिटिश सत्ता के विरोध का संकेत दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश कृपाल सिंह नामक गुप्तचर ने इस योजना की सूचना सरकार को दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप चारों ओर गिरफ्तारियां होने लगी। रास बिहारी बोस लाहौर से किसी तरह कलकत्ता और फिर जापान चले गए। रास बिहारी बोस ने लाहौर छोड़ने से पहले सराबा जी को काबुल चले जाने की सलाह दे दी। अतः सराबा जी काबुल के लिए रवाना हो गए, लेकिन खुद आगे छिपकर भागने से अच्छा देश के लिए शहीद होना है। देश के लिए जीऊँ, देश के लिए मरूं, जन्म लाख कोटि बार देश के लिए धरूं। यही विचार मन में लिए ये वापस लौट आए। अब इसका उद्देश्य गिरफ्तार होना था, अतः ये अंग्रेज़ों के विरोध भाषण देने लगे। कुछ समय पश्चात इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी गिरफ्तारी के बाद ये बिल्कुल उदास या निराश ना गए। बिल्कुल इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये ब्रिटिश शासन के विनाश के लिए सैनिक विद्रोह करना चाहते थे। हमें बेहद दुख है कि हम अपना उद्देश्य पूरा ना कर पाए। उस समय सराबा जी की आयु मात्र 19 वर्ष ही थी। इतनी छोटी सी आयु में इतना बड़ा काम करना कोई आसान बात नहीं थी। सराबा जी ने अपने अद्भुत साहस तथा वीरता से अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया था। इनके शौर्य तथा निडरता से सभी हतप्रभ थे। सराबा जी को जेल में भी हथकड़ी तथा बेड़ियां पहनकर रखा जाता था, जिसका कारण यह था ब्रिटिश सिपाही इनके साहस से बहुत डरते थे। यद्यपि इन्हें ज्ञात था कि उनका अंत समय निकट आ गया है, लेकिन फिर भी वे सदा प्रसन्न रहते थे। कुछ समय पश्चात इन पर लाहौर षड्यंत्र के आधार पर मुकदमा चलाया गया। इन पर हत्या, डकैती तथा शासन का विरोध करने का अभियोग लगाया गया। इनके साथ अन्य कई क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। मुकदमे का फैसला तो पहले से ही निश्चित था, लेकिन फिर भी सुनवाई की गई और सुनवाई के बाद करतार सिंह सराबा को फांसी की सज़ा सुना दी गई। उन्हें फांसी की सज़ा देने वाले जज ने अपने फैसले में कहा, इस युवक ने अंग्रेजी शासन को उलाटने का प्रयास किया। इसने अंग्रेजी शासन का विरोध किया तथा हानि पहुंचाई। यद्यपि इनके आयु कभी कम है, लेकिन अंग्रेजी शासन के लिए यह खतरनाक है। जज के इस फैसले से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत माँ का यह सच्चा सुपुत्र कितना वीर तथा कितना पराक्रमी था। जिस कार्य को कोई नहीं कर पाता था, उसे सराबा सदा किया करते थे। सचमुच वीरता की मिसाल थे करतार सिंह सराबा। अपनी वीरता तथा देशभक्ति के कारण ही ये सबसे प्रिय थे। इन्होंने अकेले ही क्रांति की ज्वाला भड़काई। यदि यह क्रांति की आग जलती तो निश्चय ही ब्रिटिश शासन उस आग में जलकर भस्म हो जाता। वीरता के प्रतीक सराबा जी को 19 नवंबर सन 1915 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। सराबा जी निम्न भाव अपने हृदय में लिए फांसी पर झूल गए। हे मातृभूमि, तुम रहो सुखी। हम तुम्हें छोड़कर जाते हैं। अपनी सांसों की अंजलि से प्राणों की कुसुम चढ़ाते हैं। देशभक्ति सराबा जी छोटी सी आयु में ही देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर गए।
उनका यह बलिदान व्यर्थ ना गया। सराबा जी ने देश हित में अपना बलिदान करके स्वयं को अमर शहीद सिद्ध कर दिया। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी समाप्त होती है और आशा करती हूँ आप लोगों को मशहूर क्रांतिकारी सरदार करतार सिंह सराबा के बारे में समझ में आ गई होगी।